प्रदेश भर में सर्दी का सितम जारी है। शीतलहरी से आम जनजीवन प्रभावित है। लगातार पारे में गिरावट दर्ज की जा रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा और सीकर की 5 तस्वीरें। तो 5 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा और सीकर से। सर्दी का सितम लगातार जारी है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी मैदानी इलाकों में कहर बरपा रही है। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी समेत कई इलाकों में तेज सर्दी के साथ घना कोहरा छाया रहा। फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री दर्ज किया गया। हनुमानगढ़ में घने कोहरे का असर देखा गया। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। इसका असर बाजारों पर भी पड़ा। कोहरे के कारण सड़कों पर जीरो विजिबिलिटी की स्थिति रही, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानियां उठानी पड़ी। दुकानें बंद है जी, आग जला के बैठे हैं सारे। जो 2 आदमी आ रहे हैं वो मेरे पास ही आ रहे हैं। तो दुकान खोलने का अभी दुकान ठंड के कारण, धुंध के कारण दिख नहीं रही है। सर्दी है, धुंध पड़ रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चूरू में कड़ाके की ठंड का असर कम नहीं हो रहा है। दिन की शुरुआत घने कोहरे और सर्द हवाओं के साथ हुई। लोग जगह जगह अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। कोहरे के कारण कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री दर्ज किया गया। तीन दिन के बीच में हमारे वो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहा था, और जिसके कारण तापमान दिन का और रात का दोनों ही बढ़ता है। और उस प्रभाव के कारण ये 2 दिन पार्टली क्लाउडी रहा था स्काई, और आज जो फॉग है वो उसी प्रभाव का नतीजा है। मरुधरा में कड़ाके की सर्दी कहर बरपा रही है। कोहरे के चलते लोगों के जनजीवन पर असर पड़ा ही है। किसानों को भारी परेशानियां हो रही हैं। हाड़ौती क्षेत्र में कई जिलों में रबी की फसल खराब हुई। मौसम विभाग का कहना है कि 5 और 6 जनवरी को प्रदेश में मावठ की संभावना है, जिससे एक बार फिर सर्दी के तेज होने के आसार हैं। कोटा में नए साल में शहरवासियों को सर्दी से थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन शीतलहर और गलन से परेशान है। वहीं हाड़ौती के कई इलाकों में धनिये की फसल मुरझा गई। कृषि उद्यान विभाग के मुताबिक 11 से 12 हजार हेक्टेयर में रबी सीजन की फसलें तेज सर्दी से प्रभावित हुई। लेक सिटी उदयपुर में सर्दी सितम ढा रही है। पर्यटकों के उत्साह को हालांकि वो कम नहीं कर पा रही। पर्यटक सर्दी के पूरे इंतजाम के साथ मौसम का मजा ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 10 दिनों में उदयपुर में तापमान और गिरेगा। जयपुर से खबर है, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल बैठक ले रहे हैं। आरयूआईडीपी के प्रोजेक्ट की वो समीक्षा कर रहे हैं। आरयूआईडीपी के दफ्तर में ये मीटिंग चल रही है। विभाग के आला अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। बाड़मेर के नवनियुक्त कलेक्टर हिमांशु गुप्ता एक्शन में हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने शहीद सर्किल, चामुंडा चौराहा, ओवरब्रिज, अहिंसा सर्किल का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने नगर परिषद आयुक्त अनिल झिंगोनिया को शहर में सीवरेज और सफाई व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए। तो इसमें नगर परिषद, यूआईटी के अधिकारी, हमारे प्रशासन के अधिकारी सब शामिल थे। तो जो मेन पॉइंट्स है शहर के, स्टेशन रोड हो गया, आपका चामुंडा चौक हो गया, वो सारे चेक किए। उसमें कई जगह पे सीवरेज की प्रॉब्लम है, गंदगी की प्रॉब्लम है। तो काफ़ी काम नगर परिषद लेवल पे अभी करने वाली गुंजाइश है।
तो कमिश्नर आयुक्त मेरे साथ, नगर परिषद आयुक्त मेरे साथ ही, उनको निर्देश दिए हैं और इसका फॉलोअप करा के काम। पुलिस अफसरों के हत्याकांड का पर्दाफाश करने वाले पुलिसकर्मियों को डिस्क अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग ने यह आदेश जारी किए। पुलिस महानिदेशक अवार्ड के लिए उग्रवादी निरोधक दस्ते के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त बजरंग सिंह शेखावत को नवाजा जाएगा। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त बजरंग सिंह शेखावत ने 24 घंटे लगातार सफर के बाद अपनी टीम के साथ हत्याकांड के आरोपियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया था। जयपुर से खबर है, तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा मंत्री भी बैठक ले रहे हैं। शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग सचिवालय में ये बैठक ले रहे हैं। विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग चल रही है। अधिकारियों से मंत्री ने फीडबैक लिया। संस्कृत शिक्षा में हो रहे कार्यों का उन्होंने फीडबैक लिया है। अलवर जिले में आज कोहरे का कहर देखने को मिला। नीमराणा में NH8 पर करीब 1 दर्जन वाहन आपस में भिड़ गए, जिससे जाम लग गया। वहीं बहरोड में बस और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। अलवर के नीमराणा में घने कोहरे की वजह से NH8 पर करीब 1 दर्जन वाहन आपस में भिड़ गए। 2 ट्रकों में जबरदस्त आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी रही। सूचना पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और चलिए अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो स्टंट नहीं, हादसा है। दौसा के लालसोट में रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार कार ने टेम्पो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो हवा में उछलकर थोड़ी दूर लगे रेलिंग से जा टकराया। हादसे की पूरी तस्वीर वहां लगे CCTV में कैद हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हादसा कितना भीषण रहा। हादसे में 4 लोग घायल हुए, जिनमें से 3 की स्थिति गंभीर है। सीकर जिले में बावड़ी धीरजपुरा के पास पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। रिंगस पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर दोनों शवों को परिजनों के सुपुर्द किया। ये बावड़ी स्टैंड के पास ये मोटरसाइकिल पे थे दोनों, और एक पिकअप वाले क्या वाहन वाले ने टक्कर मारी। फिर ये रेफर होकर यहाँ आ गए, बराला में आ गए। बराला से इनको जयपुर रेफर कर दिया, तो प्रेमचंद तो रास्ते में खत्म हो गया। सियासत जब मकसद से भटक जाए, रोजी रोटी के मसले की जगह भावनाओं को उभारने लगे, तो निजी आस्था भी सार्वजनिक कर दी जाती है। इन दिनों मारवाड़ में भी ऐसी ही एक चर्चा आम हो चुकी है। देवी देवताएं जो है किसी एक जाति के नहीं होते हैं, चाहे महादेव हैं, सबके देव हैं। तो सब जो भी हैं आस्था में जो हमें कुछ नई सीख मिलती है तो हम हमेशा जाते हैं। पहली बात नहीं जा रहे हैं। धर्म निजी मसला है जिस पर किसी किस्म का कोई विवाद नहीं होना चाहिए, पर बात जब किसी सियासतदान की इबादत की होती है तो उसकी पूजा अर्चना भी चाक चौराहे पर चर्चा का सबब बन जाती है। राजस्थान के वक्फ और अल्पसंख्यक मंत्री सालेह मोहम्मद के साथ भी ऐसा ही हुआ। सालेह ने जैसलमेर के पोखरण में रुद्राभिषेक क्या किया, उनकी आस्था बहस मुबाहिसे का हिस्सा बन गई। सालेह की शिवार्चना को बीजेपी के हिंदुत्व का जवाब माना जाने लगा। आप हिंदू मुस्लिम की बात नहीं यहाँ पर। हमारे यहाँ जो गंगा जमुनी तहजीब है वो एक अपने आप में मिसाल है। और मारवाड़ का भाईचारा आज कोई भी जाति उठा के देख लो, आज हर त्यौहार में पर्व के अंदर जो भाई का एक अटूट बंधन होता है, छोटे धागे का, वो रिश्ता भी बहुत बड़ा रिश्ता होता है। तो आस्था अपनी होती है। तो हम तो हमेशा बाबा रामसा पीर 36 कौम के लिए, देवी देवताएं जो है किसी एक जाति के नहीं होते हैं। सालेह मोहम्मद के मुताबिक वो हमेशा से मंदिरों में जाते रहे हैं, लिहाजा उनकी शिवार्चना को राजनीतिक लाभ हानि के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। पर किया क्या जाए, सियासत जब मकसद से भटक जाती है तो किसी की व्यक्तिगत आस्था भी अनचाही चर्चाओं का सबब बन जाती है।
न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सिकंदर शेख की रिपोर्ट। देश बटा, समाज बटा, जमीन बटी और प्रॉपर्टी बटी, लेकिन क्या शमशान को भी बांटा जा सकता है? मुक्ति द्वार। जी हाँ, केवल शमशान घाट ही मुक्ति द्वार होता है, जहाँ आज नहीं तो कल सबको जाना होता है। मुक्ति द्वार की दहलीज पर अमीर गरीब छोटे बड़े की कोई सरहद नहीं होती है। यहाँ तो सबको समान सम्मान मिलता है। मौत के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन अब जरा इन बोर्ड्स को गौर से देखिए। अब नहीं समझे तो सुनिए। कहते हैं जाति कभी नहीं जाती। सुनने में जरूर ये किसी फिल्मी डायलॉग सा लगता है, लेकिन बाड़मेर जिले के सार्वजनिक शमशान घाट पर ये बिल्कुल चरितार्थ होती है, क्योंकि जहां मोक्ष के लिए अंतिम मुखाग्नि दी जाती है, वहां भी बंटवारा हो चुका है। क्योंकि यहाँ जीते जी नहीं बल्कि मौत के बाद भी जाति का जंजाल पीछा करता है। यही वजह है कि यहाँ जाति के आधार पर अंतिम संस्कार किया जाता है। हर जाति के लिए अलग अलग चबूतरे और पोल बने हैं यहाँ पर। हाईकोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि मोक्षधामों को जाति बंधन से मुक्त रखा जाए। वाकई हैरान करती है शमशान के बंटवारे की ये दास्तान। कहने को तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, मंगल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन समाज की ऐसी छोटी सोच से कैसे छुटकारा पाया जाए? आखिर कब जाति के बंधन से ऊपर उठेंगे हम? आखिर कब जाति की जकड़ से मुक्त होंगे हम, ताकि सही मायने में मौत के बाद इस मुक्ति द्वार पर मोक्ष मिल सके? न्यूज़ 18 के लिए बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट। चूरू के सादुलपुर में बॉक्सिंग को लेकर लड़कियों में खासा क्रेज देखा जा रहा है। देश का नाम रोशन करने के लिए बेटियां द्रोणाचार्य नेशनल बॉक्सिंग अकेडमी में जमकर पसीना बहा रही हैं। हर पंच में दम है, जोश काबिले तारीफ है, जीत का जुनून है और गोल्ड की ख्वाहिश है। जी हाँ, सादुलपुर की द्रोणाचार्य नेशनल बॉक्सिंग अकादमी में बॉक्सिंग पंच पर अपना दम दिखा रही ये बेटियां तैयार हैं यूथ बॉक्सिंग टूर्नामेंट में अपना जलवा दिखाने के लिए, गोल्ड मेडल लाने के लिए, प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए और देश भर में छा जाने के लिए, ये बताने के लिए कि हम किसी से कम नहीं। साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए और मैं देश के लिए मेडल लाना चाहती हूँ। मैं बॉक्सिंग में आगे बढ़ना चाहती हूँ और देश का नाम करना चाहती हूँ। अभी मैं यूथ स्टेट चैंपियनशिप के लिए तैयारी कर रही हूँ और अभी हमारी स्टेट चैंपियनशिप है। मैं चाहती हूँ कि हमारे जिले और स्टेट का नाम हो, ताकि हम लोग नेशनल मेडल लाएंगे तो इसी का नाम होगा और आगे देश का भी नाम करना चाहती हूँ। जो इस अकादमी में आता है उसका एक ही फलसफा होता है, रिंग में उतरने से पहले उसके लिए एक ही टारगेट होता जो इस बोर्ड पर लिखा है, आई एम चैंपियन। और जब हाथ में बॉक्सिंग ग्लव थाम लेते हैं तो डर छू खुद व खुद मंतर हो जाता है और देश का नाम रोशन करने का ख्वाब आंखों में पलने लगता है। चुनौतीपूर्ण तो है, बिना चुनौती के तो कहीं सफलता मिलती ही नहीं और उसको हमने लिया है। अभी लड़की आ रही है, ठीक है, 4 लड़कियां अभी स्वर्ण पदक जीता कोटा में, राजगढ़ की हैं और 5 लड़कों ने गोल्ड मेडल जीता है। देश की ये बेटियां आसमान छूना जानती हैं और इनके जहन में सिर्फ अब एक इरादा है। अब इरादा कर लिया ऊंची उड़ान का, फिर कद क्या देखना आसमान का। न्यूज़ 18 के लिए चूरू से मनोज की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।